हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ऑनरेरी न्याय विस्तार का जो केस है, जिसको बढ़ा चढ़ा करके लोग पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं, अब भी वीडियो चले आ रहे हैं और बड़े बड़े एरियर दिला रहे हैं और उनको खुद यही पता नहीं है वो खुद क्या कह रहे हैं। कोई 2.5 लाख का एरियर दिला रहा है, कोई बल्ले बल्ले करा रहा है, कोई पेड़ उखाड़ रहा है। भाई नहीं पता है तो क्यों वीडियो बनाते हो? मत बनाइए ना। हमें पता है कि मैटर नहीं है। इधर उधर से वीडियो देखना या कोई न्यूज मिल जाना, उसी को लेकर के उल्टा सीधा बोल देना, उससे कोई फायदा तो होता नहीं है, केवल समस्याओं को उलझाते हैं। अभी एक फैसला आया जो टी सेवा के जो ब्रिगेडियर साहब थे, शायद वो उसमें वकील थे, दिल्ली एएफटी में 60-61 लोगों का। उस फैसले को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। मैंने कल किसी का वीडियो देखा, उसमें तो न्यायिक सुधारों की बल्ले बल्ले कर दी। एक और किसी ने बताया कोई पता 2.5-2.5 3-3 लाख के एरियर भी दिला दिए। यार क्या बक रहे हो? कम से कम ये तो देख लो हम कह क्या रहे हैं। और एक श्रीमान जी तो ये टेबल दिखा रहे थे, 631 की जो टेबल दे रखी है 631, उसको दिखा रहे थे, यहां से इतना हो गया, यहां से इतना हो गया। उनको यही पता नहीं है कि यह कब का मिल चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लार्जर बेंच का जो फैसला है वही फैसला टी सेवा का जो डिसीजन है उसमें है। अब मैंने आज वो भी रख लिया, यहां पर जो फिगर्स उनको क्या मिलेंगी वो भी मैंने रखी हुई हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो जितना हल्ला मचाया जा रहा है, भाई 631 सर्कुलर 5/3/2020 को आता है, जो 21/2/2020 का लेटर था उसके बेस पे सर्कुलर आता है। और ये केवल ऑनरेरी न्याय विस्तार के लिए 2006 से पहले वालों के लिए। और इनको कहा जाता है कि हम आप, और उसमें भाषा इस प्रकार की है कि जैसे उनको रेगुलर न्याय विस्तार की पेंशन दे दी गई हो। और उसके अनुसार 631 सर्कुलर अनुसार जो ग्रुप हैं, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में 3 ग्रुप थे, तो प्री 2006 के लिए यानी 5वें वेतन आयोग के लागू होंगे। 3 ग्रुप में था। एक तो इसमें क्या नाम है, एक्स ग्रुप का था और वाई का भी था और जेड का भी था। यहां भी 3 एक्स वाई जेड 3 थे और यहां भी एक्स वाई जेड 3 थे, लेकिन यहां प्री 2000 ग्रुप एक्स और इक्विवेलेंट टू ए इस प्रकार इन्होंने कर दिया, यानी एक्स ग्रुप का है सारा का सारा, ये एक्स का बता दिया पूरा का पूरा। अच्छा, अब जो एक्स वाला है, अब 15 साल में तो कोई ऑनरेरी रियासत बनता नहीं है। एक्चुअली 568 जो टेबल है, 568 जो सर्कुलर है, ये उसका ही रिप्रोडक्शन है। तो अब हमें देखा कि जो ऑनरेरी सुविधा ऑनरेरी न्याय विस्तार हैं, या तो 22 साल के हैं या वो 24 साल के हैं। 22 और 24 हो सकता है 25 तक और 26 तक भी गए हों, यानी 22 से लेकर 26 साल के बीच में ही हमारे ऑनरेरी न्याय विस्तार आते हैं। अब ये जो फिगर है इनकी सारी की सारी 15 साल से लेकर के और 28 साल तक एक ही फिगर है, यानी इससे पेंशन कम नहीं होगी। अब 9170 एक्स ग्रुप के न्यायिक सुविधा रेगुलर न्याय विस्तार की भी पेंशन इतनी है 9170 1/1/2006 को, जो डीलिंकिंग वाला जो केस हुआ था जिसका 568 उसके बेस पे आधारित है। इसका मतलब यह हो गया, और यह बदलता रहता है। तो 1/1/2006 को जो पेंशन थी वो 9170 थी रेगुलर न्यायिक सुविधा की, लेकिन 1/7/2009 को यह बदल जाती है। 1/7/2009 को यह हो जाती है उनकी 10,115 430 सर्कुलर में। तो क्या ये जजमेंट जो बाद में आए हुए 631 सर्कुलर से बाद में, क्या यहां 10,115 हुआ? नहीं हुआ। यहां भी 10,115 हुआ? नहीं हुआ। यानी 24/9/2012 तक 10,115 चलती है। और वैसे ये जाएगी कि 1/1/2006 से लेकर के 9,170, 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक 9,170। उसके बाद में ये हो जाती है 10,115 और ये चलेगी 30/6/2014 तक, यानी जब तक ओआरओपी आती है। और ओआरओपी के बाद जो 100 रुपये न्याय विस्तार है उनकी पेंशन रेगुलर न्याय विस्तार के बराबर हो जाती है। इनकी कंडीशन तो यह है कि यहां हुई नहीं हुई। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेगुलर न्याय विस्तार है उसकी जो पेंशन है वो है 10,115, लेकिन ऑनलाइन न्याय विस्तार को हक दिया कितना 9,170। तो भाई फायदा कौन सा हो गया?
अरे ये फिगर तो जो दे रखी है 1/1/2006 को, ये तो ऑलरेडी सर्कुलर में दे रखी है। सर्कुलर क्या मतलब, कोर्ट सर्कुलर को अप्रूव कर रहा था क्या? एक्चुअली में सही है, कोर्ट का जो फैसला आता है, एक तो आता है मार्च 2024 को लार्ज बेंच का, उसके बाद टी सेवा का आता है 2025 को, यानी जो फैसले ही 4-5 साल के बाद आ रहे हैं। भारत सरकार का सर्कुलर पहले निकल गया 2020 में और उनको पेमेंट हो चुका है, उनको ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है ऑनलाइन न्याय विस्तार का। तो भैया अब कौन सा ये जड़ दिला रहे हो भाई? इस प्रकार पता नहीं है तो लोगों को भ्रमित ना करें। उसके बाद हम आते हैं यहां पे बाई ग्रुप। बाई ग्रुप में 8,330 ये भी रेगुलर न्याय विस्तार की है 1/1/2006 को, ये आपको मिल गई, ऑनलाइन न्याय विस्तार को मिल गई। लेकिन 1/7/2009 को रेगुलर न्याय विस्तार की जो पेंशन है वो हो जाती है 8,382, 9,382 सर्कुलर नंबर 430 में, और ये चलती है आपकी कब तक? सर्कुलर नंबर 501 में भी यही है और 430 में भी यही है। 24/9 को फिर बदल गई थी, एक ही पेंशन है दो, और यहां भी इनकी हो जाती है 9,382, यहां भी 9,382, यहां भी 9,300। तो क्या ऑनलाइन न्याय विस्तार को मिली? लड़ाई तो यही थी कि रेगुलर न्याय विस्तार के बराबर पेंशन दिया जाए, लेकिन इस सर्कुलर में तो कहीं नहीं है। और इसी सर्कुलर को आपका जो लार्जर बेंच है उसने अप्रूव किया है, और इसी सर्कुलर को 631 को 5/3/2020 वाले को, इसी सर्कुलर को टी सेवा वाले में किया है। तो भैया एरियर कहां से दिला रहे हो? जो ऑलरेडी 4-5 साल पहले लेकर के जो मिनिमम पर लेकर के बैठे हुए हैं, उनका कौन सा एरियर दिलाओगे? कोई एरियर नहीं मिल रहा है। ये लोग केवल और केवल भ्रमित हैं, ये भ्रम कर फैला रहे हैं। अब मैं तो यही बताना चाहूंगा सभी ऑनलाइन न्याय विस्तारों को कि आपकी कोई पेंशन नहीं बढ़ी है, और आप ये चीज को बिल्कुल छोड़ दी। यदि सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो हो सकता है कि आपको रेगुलर न्याय विस्तार पेंशन मिल जाए, आप वहां जा नहीं रहे हो। अब यहां एक ही बात आती है, एक बात ये आती है कि OROP 1 में ये 11,138 OROP 1 की फिगर है। अब इसको 2.57 से करो तो 28,625 को हो जाता है। और ये जो 8,425 है ये मिला है किसको? उसको बाई ग्रुप के उसको ऑनलाइन न्याय विस्तार को, यानी जो पेंशन है उसकी रेगुलर न्याय विस्तार की वो है 9,423, लेकिन इनको कितना मिला है? 8,422। बाई ग्रुप के ऑनलाइन न्याय विस्तार को 1,004 रुपए कम मिले हुए हैं, लेकिन एक्स ग्रुप के न्याय विस्तार को 11,138। यही तो आपकी रेगुलर न्याय विस्तार की है और यही आपकी ऑनरेरी न्याय विस्तार की है, तो इनकी तो है बराबर। लेकिन जो बाई ग्रुप के न्याय विस्तार हैं उनकी 9,423 ये आपकी है रेगुलर न्याय विस्तार की, और जो ऑनलाइन न्याय विस्तार हैं उनकी 8,400। ये डिफरेंस क्यों है? OROP 1 की फिगर को लेकर के यदि आप चाहते हो उनके बराबर पेंशन मिले आपको, तो आप ये छोड़ दीजिए कि आप रेगुलर की बराबर लेना चाहते हो, कम लेना चाहते हो, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? लार्जर बेंच का जो फैसला आ गया, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलना है। लेकिन यहां एक दूसरा विकल्प आपके लिए है। यदि OROP 1 में एक्स ग्रुप के न्याय विस्तार की पेंशन और ऑनरेरी न्याय विस्तार की पेंशन बराबर है, तो बाई ग्रुप के न्याय विस्तार की पेंशन और ऑनरेरी न्याय विस्तार की पेंशन बराबर क्यों नहीं है? इसको कोर्ट में केस किया जा सकता है, और यह बहुत ही सॉलिड मैटर है। इस प्रकार तो आपको मिल सकता है, लेकिन बीच वाला जो मैटर है आपका कहां से? 1/7/2009 से लेकर के और आपका 30/6/2014 तक, उसका कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। केवल OROP जो 2014 में आई थी वहां से आपका विकल्प बनता है। पीछे की बातें भूल जाओ जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हो। और ये जितने भी वीडियो बना रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है, और फालतू की बातें बकवास करते चले जा रहे हैं कि इतना एरियर मिलेगा, ये मिलेगा। आप ऑलरेडी 4 साल पहले लेकर के बैठे हो। कब? 5/3/2020 को। जो चीज ऑलरेडी आ गई 4 साल पहले और उसी चीज को कोर्ट कह रहा है, तो भैया डिसीजन तुम्हारे फेवर में कहां से आ गया? अब मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, मैं इतना ही समझाऊंगा। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो तो इनके जो लंबी लंबी आप भाग रहे हैं, ये लंबी लंबी तो आपको एरियर दिला रहे हैं, आप उनका विश्वास करो। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।